Morning students, today we are going to start Unit 7 Lesson 1. The name of the lesson is Hiawatha. Students, ये स्टोरी हियावाथा के बारे में है. ये लड़का हियावाथा है. हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. हियावाथा was a young red Indian boy. हियावाथा इस लड़के का नाम है. was था young नौजवान, red लाल, इंडियन भारतीय, बॉय लड़का. तो जो हियावाथा था वो एक नौजवान लाल रंग का भारतीय लड़का था. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. He lived वह रहता था, with के साथ, ओल्ड ग्रैंड मदर बूढ़ी दादी, नोकोमिस इसकी दादी का नाम है. विगवाम होता है ये जो पीछे झोपड़ी जैसी दिख रही है, ये है विगवाम. तो या अपनी बूढ़ी दादी माँ नोकोमिस के साथ विगवाम में रहता था. नोकोमिस टॉट हियावाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम. टॉट सिखाया, वंडर्स अद्भुत नज़ारे, अराउंड देम चारों ओर. तो नोकोमिस जो थी वो उसको बहुत ही आश्चर्य वाली बातें बताती थी जो उसके आसपास थी. शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स. शी टोल्ड हिम, शी वह, टोल्ड बताया, अबाउट के बारे में, स्टार्स तारे. वह उसे तारों के बारे में बताती थी. द ट्रीज, ट्रीज पेड़ों, वह उसे पेड़ों के बारे में बताती थी. द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, उनके बारे में बताती थी. द बर्ड्स, बर्ड्स होते हैं पक्षी, पक्षियों के बारे में बताती थी. द एनिमल्स, एनिमल्स जानवरों, वह जानवरों के बारे में बताती थी. एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हियावाथा को वह बताती थी. तो अपने आसपास जितनी भी चीज़ें थी, तो नोकोमिस जो थी हियावाथा की दादी, उसको इन सभी चीज़ों के बारे में बताती रहती थी. हियावाथा ग्रू अप टू लव देम ऑल. ग्रू अप होता है बढ़ना, लव प्यार करना, ऑल सभी. तो हियावाथा जो था इन सभी को प्यार करते हुए बड़ा हुआ था. ही कुड टॉक टू द बर्ड्स and the animals and they to him. Talk बातें करना, birds पक्षियों, animals जानवरों. तो हियावाथा जो था इन सभी को प्यार करते हुए बड़ा हुआ था और वह पक्षियों जानवरों से बातें कर सकता था और पक्षी और जानवर भी हियावाथा से बातें कर सकते थे. तो यहाँ पर हमने ये रीड किया कि हियावाथा जो था वो रेड इंडियन बॉय था और वह अपनी दादी माँ के साथ, बूढ़ी दादी माँ के साथ, जिनका नाम नोकोमिस था, विगवॉम में रहता था, झोंपड़ी में रहता था. और नोकोमिस जो थी वो हियावाथा को जितने भी अद्भुत चीज़ें होती थी उसके आसपास वह बताती थी, जैसे तारे, पेड़, जीव जंतु, पक्षी, एनिमल्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती रहती थी. तो जो हियावाथा था वह इन सभी से प्यार करते हुए बड़ा हुआ था और वह जानवरों और पक्षियों से बात कर सकता था और जानवर और पक्षी उनसे बात कर सकते थे. Then the little Hiawatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they built their nests in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's chickens. तो students, then the little Hiawatha, then तब, little छोटा, जब छोटा हियावाथा, तब छोटा हियावाथा, learned सीखा, every bird हर पक्षी, language भाषा, तब
छोटा हियवाथा जो था वो हर पक्षी की भाषा सीख गया था। लर्न्ड देयर नेम्स, लर्न्ड सीखा, नेम्स नाम, ऑल सभी, सीक्रेट्स राज, और वह हर पक्षी की भाषा सीख गया था, उनके नाम और उनके सारे राज भी सीख गया था। हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट इन समर, हाउ कैसे, बिल्ट बनाया, नेस्ट घोंसले, समर गर्मियों में, वो गर्मियों में अपने घोंसले कैसे बनाते हैं या भी हियवाथा सीख गया था। वेयर दे हिड देमसेल्व्स इन विंटर, वेयर कहाँ, हिड छुपाना, देमसेल्व्स अपने आप को, विंटर सर्दियां, तो जो पक्षी थे वो सर्दियों में अपने आप को कहाँ छुपा लेते थे या भी हियवाथा को पता था। टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, कॉल्ड देम हियवाथा's चिकन्स, टॉक्ड बातें की, whenever he met them जब भी वह उनसे मिलता था, with के साथ, called बुलाया, हियवाथा's चिकन हियवाथा के चूजे, वह उनके साथ बात करता था जब भी वह उनसे मिलता था, और क्या कहते थे, या हियवाथा के चूजे हैं, जैसे उसके सिखाए हुए चूजे हैं, क्योंकि हियवाथा उनके बारे में हर चीज जानता था कि कैसे, उनकी भाषा के बारे में जानता था, उनके नाम, उनके सारे राज के बारे में जानता था, कैसे वो गर्मियों में अपने घोंसले बनाते हैं वो भी जानता था, विंटर्स में वो कैसे अपने आप को छुपा लेते थे ये भी जानता था, और जब भी वे उन एनिमल्स और बर्ड्स से मिलता था तो वे उनसे बातें करता था, तो इसीलिए उनको हियवाथा के चूजे कहा जाता था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक रीड कर लिया। आपने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और इस स्टोरी को कम से कम 2 बार तो रीड करना है। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी रीड करने हैं विद स्पेलिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।